सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर है, वह एक त्रिकूट नामक पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन है। बहुत होता है 10,000 योजन। और ये पर्वत 3 धातुओं से बना हुआ है, सोना, चांदी और लौह। 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन लंबा, और सोने, चांदी और लोहे से पूरा पर्वत। दिशाओं में जगमगाता रहता है, ऐसे शिखर है। और रत्न धातु ये तो बिखरी पड़ी है, रतन, त्रिकूट नामक पर्वत। और विविध प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, झरने, चारों ओर समुद्र टकराता रहता है। ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिकूट पर्वत के पांव पखार रहा हो समुद्र अपनी लहरों से। और वो वहां की भूमि में बड़े बड़े रत्न ऐसे आते रहते समुद्र से। वहां बड़ी बड़ी कंदराएं हैं जिसमें बड़े बड़े सिद्ध, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते हैं। संगीत की ध्वनि गुफाओं से प्रतिध्वनित होती रहती है। बड़े बड़े गर्वीले सिंह रहते हैं। पर्वत की तलहटी पर बहुत से जंगली जानवरों का झुंड, देवताओं को भी मोहित कर लेने वाला त्रिकूट पर्वत। वहां सरोवर, जल, बड़ा निर्मल, मणिमयी भूमि, मणियों से जटित। देवांगनाएं वहां विहार करती, वहां मनुष्य नहीं जा सकते। पर्वतराज त्रिकूट में ही भगवान लोकपाल वरुण का एक उद्यान है, उसका नाम ऋतुमान है। वहां सिद्ध और देवता लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे दिव्य शोभायमान वृक्ष, मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर, आंवला, बेल, कयथ, नींबू, भिलावा, ऐसे वृक्षों के जंगल। और एक बहुत बड़ा सरोवर अथाह, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, कुमुद, उत्पल, कल्हार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। हंस, कारंडो, चक्रवाक, सारस, दल के दल, पंडुब्बी, बतख, पपीहा कूंज रहे। और रंग बिरंगी मछलियां, कछुए उसमें घूम रहे। पुष्पों का पराग झड़कर के बड़ा सुगंधित मीठा जल हो गया था। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ विशाल सरोवर। कुंद, करवक, अशोक, शिरस, वनमालिका, लिसौड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी, मोगरा, ये चारों तरफ से उस विशाल सरोवर के आसपास सुगंधित लताएं, वृक्ष। उस पर्वत में बहुत सी हाथिनियों का स्वामी एक गजेंद्र रहता था। वो बड़ा शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला खुद था, सरदार सब हाथियों का। एक दिन अपने पूरे परिकर के साथ जंगल को उजाड़ता हुआ, रौंदता हुआ, बलशाली, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, उसकी गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। गजराज गजेंद्र की गैड़े, बाघ, हाथी, सिंह, ये सब उससे देखकर डरते थे, गजेंद्र से। जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो बहुत आनंद पूर्वक वहां रहते थे, और जो बड़े बड़े वो सब डरते थे गजेंद्र से। हजारों हाथी हाथिनियां उसके
साथ चलती थी। वो बड़े घमंड में वृक्षों को उखाड़ता, पहाड़ को कपाता हुआ, मद टपकाता हुआ जल पीने के लिए उसी भारी सरोवर पर गया। व्याकुल हो गया था प्यास से, दूर से सुवासित जल को सरोवर में चल पड़ा, जल पिया और बहुत जलकेल कर रहा था अपनी हाथिनियों के साथ। अभी थकान नहीं मिटी थी कि बड़े भयंकर ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब वो उन्मत्त होकर सूंड से जल अपनी हाथिनियों पर डालकर आनंदित हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा ने एक बलवान ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया। अब वो अकस्मात विपत्ति में पड़ गया, सारी शक्ति लगा दी पर ग्राह से नहीं छुड़ा पाया। अब जब दूसरे हाथी हाथिनियों ने देखा कि हमारे गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, तो सब सूंड से एक दूसरे का सहयोग करने लगे। वो भी प्रयास व्यर्थ गया। अब जो दूसरे हाथी हाथिनियां थे, जब देखा कि अब ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत समय हो गया, छूट नहीं रहे, तो सब चले गए। देख लो, संकट में कोई साथ नहीं देता। सब हाथी हाथिनियां चले गए। अब ग्राह ने मारा झटका और गजेंद्र को और अंदर खींचा। 1000 वर्ष तक ये खींचातानी चलती रही। 1000 वर्ष। कभी ग्राह गजेंद्र को जल में ले जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर लाता। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र था। अंत में जलचर जीव बलवान निकला, क्योंकि वो तो जल में ही है। और गजेंद्र का शरीर थक गया, शिथिल हो गया, उत्साह भी क्षीण हो गया। और ग्राह ठहरा जलचर जीव, उसका उत्साह और बल दोनों बढ़ा और बड़े जोर से गजेंद्र को खींच कर अंदर ले गया। अब देहाभिमानी गजेंद्र देखा कि कोई साथी नहीं, पीछे मुड़ के देखा कोई हाथी हाथिनियां कोई नहीं। बहुत देर तक वो विकल हो गया कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये ग्राह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं मरूंगा। अब अगर कोई बचा सकता है तो देखो, गजेंद्र के हृदय में पूर्व में भजन हुआ था राजा इंद्रद्युम्न के रूप में, आगे चरित्र आएगा। तो याद आ गई भगवान की कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो भगवान हरि बचा सकते हैं। भयभीत होकर उसने आर्त भाव में भगवान को पुकारा। उसको विश्वास था कि भगवान मुझे अवश्य बचा लेंगे। उसने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। अहंकार का बीमार गजेंद्र, जब ग्राह रूपी रोग ने पकड़ा, पूरा उपाय कर लिया, 1000 वर्ष तक उपाय ही उपाय। हाथी हाथिनियां सब प्रयास किए, अपना बल लगा लिया। विधाता की मानो फांसी, ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। 1000 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। हाथी थल में बलवान होता है और ग्राह जल में बलवान होता है। यहां तक घसीट ले गया, हार चुका, शिथिल हो गया गजेंद्र। अहंकार का रोग उतरा। ये बहुत विचित्र होता है। हम तुम तो मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, दिव्य हैं। लेकिन महल में जब केस पकड़ के दुशासन ने घसीटा, तो द्रौपदी जी को यह बल था कि 5 पांडव, भीष्म जैसे धर्मात्मा, बल रहता है, कोई है, अपना कोई है।
आखिरी में जब देखा द्रौपदी जी ने पूरा इतना सब होने के बाद कि कोई मेरा नहीं, तब पुकारा। 1000 वर्ष गजेंद्र के बीतते नहीं, मिनट में हरि बचा लेते, लेकिन ये अहंकार का रोग, ये अहमता ममता ये नष्ट नहीं होती। अहम मम, मेरा कोई है, मैं कुछ कर सकता हूं, अहम मम ये भगवान से जुड़ने नहीं देता। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बड़े ये दलिद्र है, अहमता ममता भगवान से विमुख करती रहती है। जब गजेंद्र ने देखा कि अब एक झटके में मैं डूब जाऊंगा, तो उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र जप करता था उसकी याद आ गई। उसने विचार किया कि अगर बचा सकते हैं तो केवल हरि बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिसके कारण संसार में चेतना का विस्तार हो रहा है, उनमें प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका स्मरण करता हूं। ये संसार यस्मिन निदम यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं, आहा, स्वयं भगवान ये संसार बने हुए है, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त हैं, भगवान ही संसार रूप बने हुए हैं। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे है। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्षुभयम तदीक्षते सा आत्ममूलो वतुमाम परात्परः। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है और प्रलय हो जाने पर ये कभी प्रतीत नहीं होता, परंतु वो एक रस रहते हैं। सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं, वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही है, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है। जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से
ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं, और वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं। वो अकर्म हैं, वो कोई कर्म नहीं करते, और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं, और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्य में होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, और वो तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। प्रभु, समस्त वस्तुओं के रूप में आप भास रहे। गजब है, सब भगवान बने हुए, समस्त वस्तुओं के रूप में आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण ना होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने कहीं भी हो, वो सब समुद्र से ही निकले, समुद्र में ही जाएंगे। समुद्र से सूर्य रश्मियां जल खींचती हैं, वर्षा करती हैं, उसी से तालाब, झरने, झील, नदियां और सबका पानी फिर वहीं पहुंच जाता है। वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। संत जन आपकी शरण ग्रहण करते, अतः भगवान आपको नमस्कार है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है और मंथन करने पर प्रकट होती है, ऐसे इस जगत में माया से आप ढके हुए हैं, पर मंथन करे विचार ज्ञान तो आपका अनुभव होता है। प्रभु, गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि की रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग सन्यासी हैं वो कर्म संन्यास करके, जो भक्त हैं वो कर्म समर्पण करके, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वो वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे आत्मा के स्वरूप में आप ही सबके विराजमान हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप शरणागतों के माया बंधन को काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं।
ऐसे सर्वेश्वर पूर्णानंत महिमाशाली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्त्री में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, बड़े बूढ़ों, माता पिता, ग्रह संपत्ति, इनमें आसक्त है और वो आपका भजन नहीं करता, बड़ी कठिन माया है, पार करना बड़ा मुश्किल है और वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक आपका भजन नहीं होगा, जब तक आप में आसक्ति नहीं होगी, तब तक माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जीवन मुक्त पुरुष सदैव आपका निरंतर हृदय में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे सर्वेश्वर ज्ञान स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद, ब्रह्मादि देवता, चराचर लोक की सृष्टि होती है। उन भगवान को मैं मन से, बुद्धि से, इंद्री से, शरीर से नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहंकार प्रकट करती है, जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण आप सर्वशक्तिमान महामाधुर्य में भगवान के सुख से वंचित रह जाता है। परीक्षित, गजेंद्र ने बड़ी ज्ञानमयी भगवान की स्तुति की। भिन्न भिन्न नाम रूपों में भगवान ही प्रकाशित है, पर गजेंद्र की स्तुति सुनकर के स्वयं भगवान दौड़ पड़े। विश्व के एकमात्र आधार भगवान गजेंद्र की तरफ दौड़े, देखा कि वो बहुत पीड़ित है। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र बस डूबने ही वाला था। उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि, उसने उस सरोवर से पुष्प सूर्ण में लिया और ऊपर उठाया और बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे हरि, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़ दिया और एक हाथ से पकड़ करके ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह को परम पद दिया और गजेंद्र को भगवान दुलार किए। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से ग्राह को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके चाह करते हैं। ग्राह तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण किया। ये हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जो ग्राह शरीर छोड़ करके दिव्य तेजों में गंधर्व। इसके बाद भगवान के सुयश का यश गान करते हुए अविनाशी भगवान की कृपा से वो मनोहर रूप धारण करके अंतर्धान हो गया। भगवान की कृपा से, सुदर्शन जी के स्पर्श से सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए थे। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था, उसका भी अज्ञान बंधन नष्ट हो गया और वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त, बोधवान महापुरुष। और वो उसी समय हाथी के शरीर को छोड़कर पीतांबरधारी चतुर्भुज श्याम शरीर भगवत पार्षद रूप गजेंद्र भी, ये गजेंद्र को भगवान की स्मृति कैसे आ गई? पशु स्वरूप में तो आना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में
द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक, अत्यंत यशस्वी राजा था। अब जब भगवान में मन लगता है तो संसार के प्रति अरुचि होने लगती। तो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण करके मौन लेकर भगवान की आराधना करने लगा। लेकिन ये निषेध है। गृहस्थ धर्म में अपने आप जटा रखाना, अपने आप वेश धारण कर लेना, यह निषिद्ध है। किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी आचार्य का अनुसरण करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा करो। मनमानी करना अपराध है। उसी समय अगस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ मलय पर्वत पर पहुंचे। तो राजा से पूछा, किसकी आज्ञा से जटा बढ़ा ली? अब वो ऐसे तपस्वी अपने को समझ लिए कि ना खड़े हुए, ना प्रणाम, ना कोई। यही उद्दंडता हुई। दो प्रकार की उद्दंडता। माना तुम्हारा मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था तो किसी विरक्त महापुरुष के पास जाते, उनकी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करते। अब वो अपने आप गृहस्थ धर्म के वेश का त्याग कर विरक्त धर्म के वस्त्र धारण कर लिए। और तब उन्होंने कहा कि प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा, धर्म का परित्याग करके ये तपस्वी की तरह वेश धारण किसके द्वारा किया? इंद्रद्युम्न वैसे बैठे रहे, कहा हाथी की तरह बैठा है। बहुत क्रुद्ध हुए। जा, गुरुजनों से शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, अभिमानवश इस तरह का वेश तपस्वी का धारण कर लिया और अपमान करता है ऋषियों का। जा, जड़ बुद्धि, हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर कैसे भी भगवान का सुमिरन किया जाए वो मंगल करता है। साप वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि के शाप से ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए। पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई, सब काम बन गया। हाथी की योनि में भगवान की स्मृति आ गई, बड़े सुंदर स्तोत्र का गायन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया और वो परम पद को चतुर्भुज रूप नारायण रूप होकर भगवान के धाम को गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री हरि की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की एक कथा तुम्हें सुनाई। ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। अगर कोई प्रातः काल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। जो प्रातः काल इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से भगवान श्री हरि, गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, त्रिकूट पर्वत और कंदरा और यहाँ की जो लीलाएं, वृक्षादि, इनका स्मरण करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा।